सभी नारायण स्वरूप गोस्वामी जनों को ओम नमो नारायण। आत्मीय जनों, अभी मैं अपनी पुरानी पत्रिकाएं उलट रहा था। गोस्वामी आभा में मुझे गोस्वामी शब्द का अर्थ एवं महत्व शीर्षक से प्रहलाद गोस्वामी मानस हंस ने एक लेख लिखा है। उसमें मनु स्मृति में गोस्वामी शब्द का उल्लेख आया है। तो ये जानकारी, एक नई जानकारी मुझे मिली, क्योंकि मैंने पुराणों में भी अवगाहन किया है। भगवान शिव को गोस्वामी कहा गया है, गोस्वामी शब्द आया है, शिव पुराण में भी आया है, देवी भागवत पुराण में भी गोस्वामी शब्द आया है। और अब ये मनु स्मृति भी बहुत पुराना है, क्योंकि पहले जो गायों के स्वामी हुआ करते थे उन्हें भी गोस्वामी कहा जाता था। और इसीलिए गोस्वामी पूज्य है, क्योंकि वो गायों की देख रेख करता रहा है, हमेशा से गायों की रक्षा में समर्पित रहा है। तो लीजिए वो श्लोक सुनाता हूँ। अब ये जब देखा तो पता चला कि भाई ये मनु स्मृति में भी गोस्वामी शब्द का उल्लेख है। तो मनु स्मृति कब का लिखा हुआ है, ये ग्रंथ कितना पुराना हो सकता है? क्योंकि बड़ा नाम है भैया मनु स्मृति का, भारतीय सनातन। और कहा गया कि वेदों का सार ही जो है, वेदों का स्रोत है। मनु स्मृति में क्या है, वेदों से लिया गया सब कुछ। तो मनु स्मृति का परिचय क्या है, मनु स्मृति के बारे में भी मुझे एक लेख मिल गया है, तो वो भी आपको सुनाऊंगा। तो आज आप के सामने हम मनु स्मृति का परिचय दे रहे हैं, और वह श्लोक भी सुनाएंगे जिसमें गोस्वामी शब्द आया है। तो पहले मैं कोई श्लोक ही पढ़ देता हूँ आपको। देखिए, ये गोस्वामी आभा कोटा, संपादक प्रहलाद गोस्वामी मानस हंस, मार्च 2023। इसमें श्लोक आया है। वो लेखक लिखते हैं कि मनु स्मृति में गोस्वामी गो के स्वामी को कहा गया है। इसका उल्लेख मनु स्मृति के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 231, ये नोट कर लीजिए आप, जो रुचि रखते हैं भाई समाज के प्रति जानकारी के लिए, उनके लिए आप दावे से कह सकते हैं ये बहुत पुराना शब्द है, गोस्वामी शब्द कोई नया शब्द नहीं है। मनु स्मृति में भी इसका उल्लेख है। श्लोक को क्रमांक 231, अध्याय 8वें अध्याय में है ये। गोपः क्षीर भूतो यशा तुष्दुह्यात दस्तो दराम, नहीं दस्तो वराम। फिर से सुनिए। गोपः क्षीर भूतो यश तुष दुह्यात दस्तो वराम, गोस्वामान्युमते भृत्याः सा स्यात् पाले व्रते भृति। यहाँ गोपालक भृत्य जो से गोस्वामी की आज्ञा पालन का निर्देश है, तो गोस्वामी की आज्ञा का पालन करे। गोपालक जो है, गोपालक यानी ग्वाला, यानी ग्वाले जो है गोस्वामियों के अंतर्गत रहा करते थे। अतः गोस्वामी का सीधा अर्थ है मालिक या सामर्थ्यवान, उसी को गोस्वामी कहा गया है। इसी प्रकार हिंदू धर्म कोश में जो डॉक्टर राजबली पांडे द्वारा लिखित है, हिंदू धर्म कोश, दीजिए साहब, पृष्ठ संख्या 252 पर गोस्वामी का अर्थ बताया है। यह पुस्तक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रकाशन है। सुनिए इसमें क्या लिखता है। एक धार्मिक उपाधि, इसका अर्थ है गो इंद्रियों का स्वामी, अधिकारी, जिसमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, वही वास्तव में गोस्वामी है। इसलिए बैरागी संतों और वल्लभ कुल के गुरुओं को भी इसी उपाधि से विभूषित किया गया है। इस प्रकार दशनाम अर्थात संत संप्रदाय भी गोस्वामी कहलाते हैं। वल्लभ कुल के गुरु भी गोस्वामी कहलाते हैं। चैतन्य संप्रदाय के धार्मिक पुरुष भी गोस्वामी कहलाते हैं। गौड़ रूप से गोस्वामी उन ग्रस्तों को भी कहते हैं जो पुनः विवाह कर लेने वाले विरक्त साधु संतों के वंशज हैं। ये देखिए, ये ज़रा ये लाइन अंडरलाइन कीजिए भाई, है कुछ लोग, क्योंकि इसमें हमारा गोस्वामी समाज विक्रमगिरी जी ने जब ग्रस्त गोस्वामियों का विभाजन किया है तो 2 विभाग किए हैं। एक में बताया है दशनाम गोस्वामी, और एक में लिखा है गोसाई ग्रस्त। यानी वो उनकी मान्यता ये है
कि कुछ लोग जो है संत महंत जो मठों से में जो विरक्त लोग से ग्रस्त हुए हैं उनकी संतान है। और कुछ लोगों की मानता है और प्रमाण भी मिलते हैं कि ये आदिकालीन गोस्वामी दशनाम है। किंतु बाद में क्या हुआ, इनका प्रभाव अधिक रहा भाई विरक्तों का, तो इनके प्रभाव के कारण जो मूल गोस्वामी हैं वो लोग अपने आप को भूल से गए। तो इसमें फिर लिखा है, इसमें ये कौन सा ग्रंथ है भाई, हिंदू धर्म कोश, राजबली पांडे ने लिखा है। तो ये लिखते हैं गौर रूप से गोस्वामी गोसाई उन ग्रस्तों को भी कहते हैं, उनको भी लिखा है, उनको भी कहते हैं, समझ लीजिए आप इसे, जो पुनः विवाह कर लेने वाले विरक्त साधु संतों के वंशज हैं। श्री राम गोपाल सोनी की पुस्तक शब्द संस्कृति जो प्रकाशन विभाग सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार ने प्रकाशित की है, उसके 79 पेज पर क्या लिखा सुनिए। गोस्वामी का विकसित रूप गोसाई हैं। गोस्वामी का अर्थ है गायों का स्वामी। प्राचीन काल में गाय धन का प्रतीक थी, इसके पास अधिक गायें रहती थी, वह गोस्वामी या धनी व्यक्ति माना जाता था। इस प्रकार गोस्वामी स्वामित्व सूचक शब्द योगियों संतों के लिए भी गोस्वामी शब्द का प्रयोग होता था, जिसका अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। अच्छी जानकारी दी है हमारे दिवंगत प्रहलाद बंद गोस्वामी जी ने। मैं आपको जो आज जिसके लिए आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये तो गोस्वामी के बारे में 1-2 बार चर्चा हो भी चुकी है। आज मनुस्मृति के बारे में उनका परिचय देखिए आप। मेरे मन में भी था कि भाई मनुस्मृति के का परिचय जानकारी हो, और आज सहयोग ऐसा कि मुझे एक बहुत पुरानी पत्रिका मिली है। पहले पत्रिका का नाम बता दूं मैं आपको, ताकि आपको ना लगे कि मैं सुरभि समग्र, ये लखनऊ से प्रकाशित हुई है और ये है अगस्त 2018 के। इसका नाम है सुरभि समग्र, लखनऊ से प्रकाशित हुई है। पेज नंबर इसमें दिया नहीं है, सुनिए आप। इस मनुस्मृति का परिचय प्रोफेसर राम गोपाल गुप्त, ये कोई प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये लेख लिखा है। उसका मैं अंश पढ़ रहा हूँ आपको, जो अपने काम का है केवल। ये प्राथमिक परिचय, वैसे बहुत लंबा है और धारावाहिक रूप से दिया है उन्होंने मनुस्मृति के बारे में। मैं तो आपको एक प्राथमिक परिचय दे रहा हूँ, सुनिए। कुछ पश्चिमी विद्वानों ने उस समय प्रचलित सिक्कों के आधार पर इसका समय लगभग 3000 वर्ष पूर्व माना है। कुछ लोग विद्वान कहते हैं कि 3000 साल पहले लिखा गया मनुस्मृति। विद्वानों ने उसमें राम कथा का तथा उसमें दशहरा दिवाली किसी भी प्रकार का उल्लेख न होने के कारण लगभग 10,000 वर्ष पूर्व का माना है। लीजिए साहब, कुछ विद्वान जो है कहते हैं 10,000 साल के पहले का है, कुछ लोग कहते हैं कि भैया 3,000 वर्ष हुए। खैर जो भी हो, पर यह तो स्पष्ट है कि हमारे हिंदू धर्म में मनुस्मृति का एक विशिष्ट स्थान है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे दूं। क्या कहते हैं लेखक प्रोफेसर राम गोपाल गुप्त। मनुस्मृति का उद्देश्य। मनुस्मृति विश्व में समाज व्यवस्था का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें समाज के प्रत्येक अंग को स्वस्थ, सुखी, संपन्न, यशस्वी बनाने के उद्देश्य से महर्षि मनु ने निर्देश व अध्यादेश बिना किसी भय व पूर्वाग्रह के स्पष्ट रूप से अंकित किया है। समाज विषयक किसी भी विषय को अछूता नहीं छोड़ा। कर्म, विकर्म, कर्तव्य, अधिकार, अपराध, दंड, विधि, न्याय सभी का वर्णन महर्षि मनु की अद्वितीय विद्वता का परिचायक है। मनुस्मृति में किन विषयों का निरूपण है, इसका उत्तर स्वयं मनु ने इस श्लोक में लिखा है। एक श्लोक आया है कि अस्मन धर्मो अखिले नुक्तो दोषोच कर्मणाम चतुर्णानिमपि वर्णानामाचारस्यैव शाश्वतः। श्लोक एक अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 108। मनुस्मृति में धर्म का विस्तृत विवरण है। कर्मों के गुण, दोषों की विवेक युक्त व्याख्या है। चारों वर्णों के शाश्वत कर्तव्य, आचार, विचार, व्यवहार, विस्तृत दिशा निर्देश हैं। इसमें अपराध, दंड, विधि, न्याय, राजनीति, युद्ध नीति का भी विशद वर्णन है। यद्यपि आजकल के विद्वानों ने मनुस्मृति के बारे में विवादात्मक मतभेद है, परंतु यह निर्विवाद तथ्य है कि मनुस्मृति उस समय के समाज की जीवन शैली से संबंधित मूल्य से सूक्ष्म बात भी इतनी
साफ साफ लिखी गई है। उस समय का विधि एवं न्यायालय दर्शन शास्त्र मानना औचित्यपूर्ण है। वस्तुतः मनुस्मृति के रूप में विश्व को एक अमूल्य निधि सौंपी गई है। और मनुस्मृति 10,000 वर्ष पूर्व लिखी गई या 3,000 वर्ष पूर्व, इसके समीक्षात्मक भाष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस अद्भुत ग्रंथ के बारे में अनेक विद्वान मनीषियों ने जो विचार किए हैं, चाहे वे समालोचक हो, आलोचनात्मक हो, इस ग्रंथ की मूल पांडुलिपि प्राप्त नहीं है। बाद में बनाई गई पांडुलिपियों के अध्ययन से ही निष्कर्ष निकाले गए हैं। मनुस्मृति की इस प्रकार की 50 से अधिक पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं, जिनमें समरूपता नहीं है। यहाँ देखिए, इसलिए लोगों को मौका मिलता है क्योंकि मनुस्मृति में छेपक बहुत बढ़ दिए गए हैं। सबसे पूर्व प्राप्त होने वाली पांडुलिपि, हाँ, सबसे पहले तो पांडुलिपि जो मिली वो सुन लीजिए आप जरा। पांडुलिपि कुल्लूक भट्ट द्वारा की गई टीका सहित कलकत्ता, वर्तमान नाम कोलकाता की है, जिसमें अधिकांश विद्वानों ने सर्वाधिक प्रमाणित माना है। लोगों की सबसे ज़्यादा प्रमाणित मनुस्मृति है वो कोलकाता से प्रकाशित, ये उनकी है, ये है भट्ट साहब है, कुल्लूक भट्ट। इसका सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने 1794 में किया था। फिर से सुनिए, ये बड़े काम की बात है भाई अपने। इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद का मनुस्मृति का अनुवाद विलियम जोन्स ने वर्ष 1794 में किया था, जिसका तत्कालीन ब्रिटिश शासकों ने हिंदू संहिता विधि विधान बनाने में उपयोग किया। कुछ विद्वान कुल्लूक भट्ट की पांडुलिपि को भी प्रामाणिक नहीं मानते। अब मनुस्मृति का स्रोत क्या है, इसमें कहा है प्रस्तुत मनुस्मृति के श्लोक को अध्याय 2 श्लोक 6 में बताया है कि वेदो अखिलो धर्म मूला स्मृति शीले चतादिदाम आचाराक्षेप साधु नामात्मो नस्तुष्टिरेव च, यानी वेद ज्ञानी बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा स्थापित परंपराएं, वेदों का सार समझने वाले महर्षियों का आचरण, साधु प्रकृति के व्यक्तियों द्वारा स्थापित रीति रिवाज, अंत में अंतरात्मा की आवाज़ ही मनुस्मृति में समाहित है। इसी तरह एक बार फिर से सुन लीजिए, मनुस्मृति का स्रोत क्या है। वेद ज्ञानी, जो वेद का ज्ञान रखते हैं, बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा स्थापित परंपराएं, ये सब है उसमें भाई। वेदों का सार समझने वाले महर्षियों का आचरण, साधु प्रकृति के व्यक्ति जो हैं उनके द्वारा स्थापित रीति रिवाज, अंत में अंतरात्मा की आवाज़ ही मनुस्मृति में समाहित है। आज इतना ही, ये एक हम समझ रहे हैं आज के लिए बहुत काफ़ी है। ये मनुस्मृति का हमने आपको एक संक्षिप्त परिचय आपको दे दिया। तो इसमें तो भैया बहुत लंबा चौड़ा है, हम उस पर अब नहीं जाना चाहते। विशेष रूप से हमको इसलिए ऐसो रहना पड़ा क्योंकि हमने जब देखा कि मनुस्मृति में गोस्वामी शब्द का भी उल्लेख है, तो इसलिए थोड़ा सा हम बता दें आपको कि मनुस्मृति क्या है। कुछ लोग इसे 10,000 साल पूर्व का मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये 3,000 साल पहले लिखा गया है। कुछ भी हो, पर हमारे लिए मनुस्मृति भी बहुत ही हमारे समाज में, हिंदू धर्म में बहुत ही माननीय ग्रंथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। बताइए कि हमारे प्रयास आपको कैसे लग रहे हैं। देखिए, हम आपके लिए ढूंढ के कहाँ से ला रहे हैं। अभी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं कि कितने ग्रंथों में हमें गोस्वामी शब्द का उल्लेख मिला है। कहाँ गायों का स्वामी बताया है, कहाँ उसको इंद्रियों का स्वामी बताया है, और कहाँ भगवान शिव को कहा गोस्वामी, कहाँ गोपति का अर्थ, कहाँ गोस्वामी को गोपति कहा गया है। और गोपति कौन कौन है, बृहस्पति को भी गोपति कहा है, भगवान शिव को गोपति कहा गया है, इंद्र को भी गोपति कहा है। तो एक अलग मैंने गोपति बनाम गोस्वामी नाम से एक अलग ही वीडियो जारी किया है, वो भी आप देखिए और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कीजिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और लोगों को बताइए कि ये गोस्वामी समाज जो है एक विद्वान समाज है, धार्मिक समाज है और धर्म के प्रति समर्पित समाज है, और इसलिए ये पूज्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।